उनका 2 तारीख को एक बड़े ही एक हौलनाक तरीके से मर्डर कर दिया गया। और ये एक एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, जो कि तो शाम के वक्त थाना सुंबल की हदूद में उनके घर में उनको कत्ल किया गया और 2 बुलेट्स उन पे फायर की गई और जिससे वो जख्मी हुई और वो अनफॉर्चुनेटली जाँ पर नहीं हो सकी और वो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ जेन्युइनली एक एक बहुत बड़ा साने था। ये इसलिए बहुत बड़ा साने था कि किसी भी बेटी का, किसी भी हमारी बच्ची का इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल हो जाना, ये जेन्युइनली हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये एक जो वारदात मर्डर की हुई है इसको ढूंढा जाए और फौरी तौर पे जो मुल्जम है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, मुल्जम को कानून के कटहरे में लाया जाए और ये चीज क्लियर की जाए कि ये एग्जैक्टली मुल्जम है कौन और किस तरीके से इसने इशारा किया और क्यों किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो तमाम थे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मुल्जम की शिनाख्त, उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, ये चीज क्लियर करना कि मुल्जम था कौन, उसने फिर मुल्जम की शिनाख्त के बाद उसका मोटिव क्या था। क्योंकि एक 17 साल की एक यंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिस बच्ची को अभी उस बच्ची ने मजीद सोशल मीडिया में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बाकी सहाफत में अपना नाम पैदा करना था मजीद, उस एक आवाज को खामोश क्यों करवा दिया गया, क्यों करवा दिया गया। ये वो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन पंजाब से भी पूछा जा रहा था, केपीके से भी पूछा जा रहा था, सिंध से भी पूछा जा रहा था, बलोचिस्तान से भी पूछा जा रहा था, हर कोई ये जवाब मांग रहा था। अल्लाह का करम है कि ये चैलेंज को इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। यस, प्रेशर था बहुत ज्यादा, और खास तौर पे हमारे जो मीडिया के भाई दोस्त, हमारी जो बहनें हैं, वो बेटियां हैं, वो हमसे ये क्वेश्चन कर रही थी कि ये इसको जल्दी से जल्दी कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और हमारे सामने हकायक लाए जाएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये इंसिडेंट 2 तारीख को शाम 5 बजे पेश आया, जिसमें जो सना यूसुफ को 2 फायर घर के अंदर मारे गए और वो नामालूम मुलजिम फायर मारने के बाद वहां से भाग गया। इस चीज पे फौरी तौर पे इसको टेकअप किया गया, इसका नोटिस लिया गया और 7 टीमें, 7 टीम्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी उसको देखते हुए 7 टीमों को बनाया गया और उन टीमों ने सेलुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया, उन टीमों ने डिजिटल सर्विलेंस पे काम किया, उन टीमों ने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा थ्रैश किया, देखा, उसमें से क्लूज निकाले। उन टीम्स ने बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट किया, बहुत सारे रेड कंडक्ट किए गए। मैं बताता चलूं कि इस वारदात को, इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमराज ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई और उसकी वीडियो फुटेज लेने के बाद उन कैमराज की, इसमें सिर्फ सेफ सिटी के नहीं बल्कि सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट कैमराज थे जिनका सेफ सिटी के पास कनेक्शन है उनसे भी मदद ली गई। फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज की गई, 300 से ज्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। एक कॉल डिटेल को एनालाइज करने का मतलब यह है कि आप तकरीबन 300 नंबर एनालाइज कर रहे हैं और अगर आप 300+ कॉल डिटेल एनालाइज कर रहे हैं तो आपकी कितनी बड़ी एक आपको टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से पूरे इस्लामाबाद की 5 डिवीजन की टेक्निकल टीम्स को इकट्ठा किया गया ताकि जल्द अज जल्द उसको एनालाइज किया जाए। सोशल मीडिया को एनालाइज करना जरूरी था क्योंकि जो मोबाइल फोन था जो डिसीज्ड का, जो सना यूसुफ, अब जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका मोबाइल फोन जो है आईफोन, वो वहां पर मौजूद नहीं था और उस मोबाइल फोन को कातिल ने, उस अक्यूज्ड ने इस वजह से वहां पे गायब किया ताकि उससे मजीद कोई ट्रेस ना मिले, कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा कॉन्टेक्ट ना मिल जाए और ये मुकदमा ट्रेस ना हो सके। लेकिन वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के जरिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीजें करके हमें मुल्जम की शिनाख्त क्लियर हुई।
हमारे मुख्तलिफ डॉट्स जो थे वो कनेक्ट हुए, और डॉट्स कनेक्ट होने के बाद वो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये तमाम चीज़ें किस तरह से हुई हैं। अब अगला फेज ये था कि मुलजम को विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अरेस्ट किया जाए, क्योंकि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आई वुड रियली अप्रिशिएट जवाद, हमारे डीआईजी, उनकी टीम जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जिसको हेड कर रहे थे, साथ उनके सीआईए की टीम जो हमारे डीएसपी सीआईए सलमान शाह हैं, और एसएसपी ऑपरेशन की जो ऑपरेशनल टीम, इन्होंने दिन रात एक किया और इन्होंने इंश्योर किया कि जो रेड कंडक्ट किए जाएं। इस चीज में हमने 11 रेड कंडक्ट किए, जिनमें से 3 रेड हमारे इस्लामाबाद में कंडक्ट हुए, और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रेड किए। 3 रेड हमने फैसलाबाद में किए, जिसमें से 1 रेड फैसलाबाद किया, 2 रेड जड़ावाला किए। और इन रेड्स के नतीजे में अल्लाह ने करम किया, हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज था उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है जो कि एक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक है, और वहां से फैसलाबाद के ही इलाके से रहने वाला है, और अपनी अपने इसके वालिद एक रिटायर्ड 16 ग्रेड के एक ऑफिशियल हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं, और ये मैट्रिक पास है। इसका जरिया माश कुछ नहीं, ये मुख्तलिफ इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ चीज़ों को प्रमोट करके चीज़ें तमाम करता है। बेसिकली जो मोटिव था, मैं इससे मोटिव पे जाने से पहले क्लियर करूं कि हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फ़ोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन, जो ये मुलजम इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत हैं वो मिटा दें, वो मोबाइल फ़ोन भी, जो आईफोन है, वो भी हमने बरामद कर लिया है। और इस तरीके से वो एक दरिंदा, एक सफाक कातिल, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो अब कानून की गिरफ्त में है, वो अब हमारे पास है। मैं ये चीज बताता चलूं कि इसका क्योंकि इतना हौलनाक कत्ल, एक 17 ईयर्स की, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक 17 ईयर्स की आवाज को बंद क्यों कर दिया गया? बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो हमारी जो जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है, इसके मोटिव को। 29 मई को, जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बकायदा घर तक पहुंचा, और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। इसमें इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए जेन्युइनली इट वाज ए चैलेंजिंग केस। इसमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केस था कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस केस को ट्रेस करके हम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रेस करें। ब्लाइंड मर्डर था, क्लू कोई नहीं था, क्लूलेस था, आगे चीज़ें क्लियर नहीं थी, और मोबाइल को ले जाके इसको कुछ रंग और भी देने की कोशिश की गई। हालांकि उसका मकसद ये था मोबाइल ले जाने का कि वो क्लू वहां से जो है वो उसको वाइप आउट किया जा सके। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की उन 7 टीमों ने, डीआईजी इस्लामाबाद ने, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सीआईए, एसएसपी ऑपरेशंस, इस सारी टीम और वो तमाम जवान जो टेक्निकल टीम्स, खास तौर पे जो सेलुलर टेक्नोलॉजी पे और जो डिजिटल सर्विलेंस पे काम कर रहे थे, और जिन्होंने फिर इंटरव्यू किया और सोशल मीडिया में, और मैं ये भी चीज़ बताता चलूँ, मैं इस सारे केस को ट्रेस करने में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई बहनों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इतनी लीड्स आई, आई वुड नॉट नेम दी जर्नलिस्ट,
हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों ने, भाइयों ने, हमारी बहनों ने हमें लीड्स दी कि आप इस लीड पे भी काम करें, आप इस लीड पे भी काम करें। सोशल मीडिया को एनालाइज करने के लिए हमें अपनी सर्विसेज पेश की और हमने सोशल मीडिया को जो एनालाइज किया अपने उन दोस्तों, बहनों, भाइयों की मदद से हमने एनालाइज किया। और ये जो एक बड़ा ही अंधा कत्ल था, एक बड़ा सनसनीखेज मर्डर था, इस कत्ल को अल्लाह के फजलो करम से 20 घंटे में पुलिस ने इस मुलजम को पकड़ा। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस वक्त ये सारा केस जब ये हुआ है उस वक्त से जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं वो उस वक्त से उनके साथ, क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया के मुतल्लिक जिस तरह से ये तमाम था, हमें मुसलसल तरीके से डायरेक्शंस भी आ रही थी और हम मुसलसल तरीके से उनको अपडेट भी कर रहे थे तमाम चीज़ें। और इसी वजह से जिस वक्त ये हमने इस फैसलाबाद से जिस वक्त मुलजम को अरेस्ट किया, हमारी टीम ने, सब ने, उसी वक्त ही जो मिनिस्टर इंटीरियर है उन्होंने इस चीज़ को मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से चीज़ को शेयर भी किया, क्योंकि इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी था फौरी तौर पे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम दोस्तों, भाइयों को ज़हमत दे के बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए, ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए कि अगर हमारी कोई बहन, बेटी, हमारे कोई यंगस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के ये इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं या इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के एक बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं और उस तरीके से अगर अपने शौक के तौर पे भी और हॉबी के तौर पे भी और अपने ब्रेड एंड बटर के तौर पर भी अगर उस प्रोफेशन को यूज कर रहे हैं तो इनकरेज करना है। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जिस तरीके से बेदर्दी से मर्डर किया गया, ये एक नहायत दरिंदगी की एक मिसाल थी। अल्लाह ने करम किया कि इस्लामाबाद पुलिस वंस अगेन रोज टू दी ओकेजन। अल्लाह का करम हुआ कि जिस तरीके से पे दर पे चैलेंजेस पिछले तकरीबन एक माह में मुख्तलिफ केसेस के जरिए हमारे सामने आ रहे थे और जिस तरीके से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तमाम के तमाम दोस्त भाई हमारे साथ रहे और हमने हर एक केस को ट्रेस किया। अल्लाह के फजलो करम से ये केस भी 20 घंटे में ट्रेस हुआ और वो जो मुलजिम जो उमर हयात है वो अपने मंतके जाम तक पहुंचा, वो पुलिस की गिरफ्त में है और अब उस पर प्रॉपर केस चल के उसको इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको तख्तादार तक लटकाया जाएगा और हमें पूरा यकीन है कि इसको कैपिटल पनिशमेंट होगी। और ये एक बहुत क्लियर एक सबके लिए बहुत एक क्लियर एक मैसेज होगा कि इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की सिविलाइज सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक रह गया अपना शकील साहब, मैं बताता चलूँ कि सिंस ये केस जो है रिपीटेड रिजेक्शन का केस है और जब कोई किसी के घर तक पहुँचता है तो आपको सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसे मैंने बताया, वो कातिल जो है मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रहा था और जहाँ तक तफ्तीश है, तफ्तीश को हमने इसलिए वाइड ओपन रखा हुआ है कि अभी तक जब हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी तक मुलजिम इज़ ऑन हिज वे टू इस्लामाबाद। हम उसको फैसलाबाद से इस्लामाबाद की तरफ ला रहे हैं और उसकी तफ्तीश चल रही है। अभी तक जो हमारे पास हकायक सामने आए हैं 20 आवर्स में, उनमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि वो जो हमारी बच्ची थी, हमारी बेटी थी, जो सना यूसुफ थी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो उसके नापाक अज़ाइम को रजिस्ट कर रही थी और उसके नापाक अज़ाइम को रोक रही थी और रिजेक्ट कर रही थी और उस रिजेक्शन को उसने बर्दाश्त नहीं किया, प्लान किया और मर्डर किया। जहाँ तक रह गया जो सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के मतलब बाकी चीज़ें हैं, वो सारी तो तमाम के तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और बाकी तमाम चीज़ें देखती हैं और उसके मुताबिक वो उसको रेगुलराइज भी करती हैं। मैं समझता हूँ कि अपनी बात आगे तक पहुँचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात को वेरीफाई करके अच्छे तरीके से क्लियर करके तब आगे तक जानी चाहिए, ताकि उस जो भी बात आगे तक जाती है, ख़ास तौर पे जो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनकी तरफ से जो बात जाती है वो सुनी जाती है। तो इस वजह से जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसको बेहतर अंदाज में चैनलाइज करके भेजें तो मज़ीद बेहतर हो। बताता चलूँ कि हमने यहाँ पर ख़ास तौर पे सेफ सिटी ने इसमें बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे जो बाइक चलाते हैं या जो टैक्सी चलाते हैं, उनके लिए QR कोडेड एक सॉफ्टवेयर, QR कोडेड सिस्टम जनरेट किया है और उस सिस्टम को हमने बाकी सूबों से भी डिस्कस किया है। अभी जो हमारे इन ड्राइव, बाइकिया या इस तरह की बाकी जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, उनके साथ हमारी तमाम की तमाम फाइनलाइज होके हमने
बहुत बड़े पैमाने पे उनको क्यूआर कोड लगाना शुरू कर दिया। देखें, अगर हमारी कोई माँ बहन बेटी किसी जगह पर अगर क्यूआर कोड लगाए और उन्होंने एक ड्राइव बुक कराई है, क्योंकि उस मैटर में भी जो ड्राइव बुक करवाई गई वो बंदा नहीं था। अगर आपने ड्राइव बुक करवाई है और अगर आप क्यूआर कोड से अपने मोबाइल से देखें ना, हम इधर हैं, आप इधर हैं, मैं इधर काम कर रहा हूँ, मेरी बहन जो है वो किसी जगह कॉलेज से किसी और जगह जाना है, तो अगर एक ड्राइव बुक कराई है तो अगर वो मोबाइल फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करें और उनके मोबाइल में उस ड्राइवर की तस्वीर आ जाए, तो एटलीस्ट ये चीज कंफर्म हो जाएगा कि अगर मैंने कोई ड्राइव बुक कराई है तो वही है। हमने उस चीज को स्टार्ट कर दिया है। आज इस चीज को ऑलमोस्ट कोई 15 डेज प्लस हो गए हैं, हम उसको बड़ी स्पीड से वो लगा रहे हैं। हमने अब उसका फौरी ईद के बाद क्रैक डाउन ये स्टार्ट कर देना है कि जिनके क्यूआर कोड होगा सिर्फ वो ही चलेंगे, जिन पे क्यूआर कोड नहीं होगा वो नहीं चलेंगे, और क्यूआर कोड की ऑथेंटिसिटी और बाकी चीजों को उसी के मुताबिक देखेंगे।